हेलो दोस्तों, मैं दयानंद और आप देख रहे हैं राजस्थान इलेक्ट्रिकल। तो आज की इस वीडियो में 7.5 किलोवाट यानी कि 7.5 HP का शक्ति पंप सिस्टम जो आता है उसका कनेक्शन करना सिखाएंगे, जो कि 2022 के अंदर जो कंट्रोलर आता है उसका कनेक्शन कुछ हटके होता है, अलग तरीके से होता है। वो किस प्रकार से होता है तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, उसमें प्रॉपर कनेक्शन करना हम दिखाएंगे। इससे पिछले पार्ट में हमने स्ट्रक्चर इंस्टॉल करना सिखाया था, वो आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन देखिए, यहाँ पर दो स्ट्रक्चर लगे हैं, दोनों पर 10-10 पैनल यानी कि टोटल 20 पैनल लगे हैं। तो इन 10 जो पैनल लगे हैं एक स्ट्रक्चर पर, तो इस पर देखना है। ये देखिए, ये पॉजिटिव का कनेक्टर है, मेल फीमेल वाला जो MC4 कनेक्टर आता है उसको सिर्फ आपको कनेक्ट करना होता है। तो देखिए, एक पैनल का प्लस वाला लेना है और दूसरे पैनल का माइनस वाला आपस के अंदर कनेक्ट कर देना है। एक कनेक्ट हो गया, यानी कि आपस में एक पैनल का दोनों कनेक्टर आपस में कनेक्ट नहीं करना है, जबकि दो अलग अलग पैनल के दो वायर लेने हैं और जो फिट आता है कनेक्टर में उसको फिक्स करना है। तो अब यहाँ पर देखिए, कनेक्शन हमें छोड़ना है क्योंकि यहाँ पर VFD लगा है, नीचे कंट्रोलर लगा है, उसमें कनेक्शन होगा तो ये पास में रहेगा, जो कि दो पैनल के अलग अलग हमें यहाँ पर रखने हैं। एक पैनल का पॉजिटिव रखते हैं तो दूसरे वाले पैनल का नेगेटिव यहाँ पर रख लेना है। बाकी आगे वैसे का वैसा कनेक्शन करते जाना है। तो उसका एक वायर यानी कि एक आप यदि ये पॉजिटिव लेते हैं तो इस अगले वाले पैनल के नेगेटिव के साथ में कनेक्ट हो जाएगा आसानी से। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक स्ट्रक्चर का सीरीज में कनेक्शन होगा। सीरीज कनेक्शन आपको करना आता ही होगा, नहीं आता है तो ड्राइंग से भी मैं समझा दूंगा। यदि आप कमेंट करते हैं तो आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। तो देखिए, अब इसके अगले वाले पैनल का जो ये पैनल है, इसका जो पॉजिटिव है ये इससे अगले वाले पैनल के नेगेटिव के अंदर कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका कनेक्शन करना बिल्कुल ही आसान है और ये वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है, यानी कि ये वीडियो शूट पहले ही हो चुका है, बहुत पहले हो चुका है जब इसका पहला पार्ट आया था, और दूसरा पार्ट लाने में थोड़ा सा देरी हो गया है। तो देखिए, ये दूसरा पार्ट है, इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो वो भी देखिए। तो इस पैनल का जो पॉजिटिव है ये अगले वाले के नेगेटिव में इस प्रकार से कनेक्ट करना है। ऐसे करते हुए सारे पैनल को आपस में कनेक्ट करता जाना है, अगले पैनल अगला पैनल, इस प्रकार से सीरीज के अंदर कनेक्शन करना है। तो इसका जो पॉजिटिव है ये इसके अगले वाले पैनल के नेगेटिव के साथ में कनेक्ट करना है। तो देखिए, इस प्रकार से सेट करके यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, यानी कि आखिर के अंदर दो ही वायर एक स्ट्रक्चर से निकलने चाहिए, एक पॉजिटिव निकलेगा और एक नेगेटिव निकलेगा, जो कि जिनको आपस में कनेक्ट नहीं करना है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो देखिए, इस प्रकार से इसका जो पॉजिटिव है इसके अगले वाले पैनल के नेगेटिव के साथ में कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। और अब जो अगले वाली पैनल है इसका जो पॉजिटिव वायर है वो इसके अगले वाले नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है। तो देखिए, इस प्रकार से प्लस माइनस आपस के अंदर कनेक्ट होते जाएंगे, आपस में आगे से आगे चलते जाना है। सभी पैनल को आपस के अंदर जोड़ देना है सीरीज बनाकर, यानी एक पैनल को सिर्फ उसी वायरों को आपस में नहीं जोड़ना है, या ताकि एक पैनल दूसरे पैनल के अलग जो होता है, यानी कि एक पैनल का प्लस लिया है तो अगले पैनल का माइनस उसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा। यदि प्लस प्लस कनेक्ट करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कनेक्टर आपस में नहीं लगेगा। तो कुछ इस प्रकार से लग गया है। और अब इस पैनल का जो पॉजिटिव है ये ऊपर वाले पैनल का जो नेगेटिव है उसके साथ में देखिए कुछ इस प्रकार से कनेक्ट हो जाएगा। तो सभी पैनल का कनेक्शन होकर कंप्लीट हो गया है। अब वायर जो हमने VFD के पास में दो वायर छोड़े थे, एक पैनल का पॉजिटिव छोड़ा था, दूसरे पैनल का नेगेटिव छोड़ा था, वो बचा है। तो देखिए, वो यहाँ पर दो वायर बचे हैं, एक नेगेटिव निकला है और एक ये नेगेटिव है और ये एक पॉजिटिव है। तो देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव दो वायर बचे हैं और दो वायर यहाँ पर देखिए ये इसमें कनेक्ट हो गए। यहाँ पर देखिए, दूसरा जो स्ट्रक्चर लगा है वो वहाँ पर लगा है, वहाँ से दो वायर आए हैं। सेम इसी प्रकार से उस स्ट्रक्चर का कनेक्शन हुआ है सीरीज के अंदर, यानी कि दो वायर यहाँ से आ गए और दो वायर इस स्ट्रक्चर से निकले हैं। टोटल वायर चार हो गए, चार में दो पॉजिटिव वायर हैं, दो नेगेटिव वायर है। इसका कनेक्शन किस प्रकार से होता है ये भी हम इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाकर देते रहते हैं। तो देखिए, इसमें 2022 वाले स्टार्टर में ये एक अलग फीचर आ चुका है, यानी कि तीन वायर का कनेक्शन होगा, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव का ही नहीं होगा। इसमें से हमें तीन वायर निकालने पड़ेंगे, यानी कि इसका जो कनेक्टर है वो 3
कोर का कनेक्टर है, यानी कि 3 टर्मिनल है इसके अंदर। तो इसका कनेक्शन करना बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। तो ये देखिए, पहले हम इसका कनेक्शन सीरीज में किए हैं दूसरे वाले स्ट्रक्चर का। तो देखिए इसमें कनेक्टर आपको उल्टा लगाना है। देखिए ये रेड वाला वायर है, इसके अंदर पॉजिटिव नहीं लगाकर आपको नेगेटिव वाला कनेक्टर लगाना है। देखिए यहाँ पर, और ये ब्लैक है, इस पर ब्लैक नेगेटिव लगता, लेकिन हमने पॉजिटिव लगाया ताकि यहाँ पर कनेक्टर आपस में कनेक्ट हो जाए, जॉइंट हमें ना करना पड़े, और वहाँ पर सप्लाई बिल्कुल सही जाएगी। क्योंकि यहाँ पर रेड वाला जो पॉजिटिव है रेड वाले वायर में जाना चाहिए और नेगेटिव ब्लैक वाले में जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने सारा आ गया है। तो ये कनेक्टर है। अब इसके अंदर जो बोरवेल से यानी कि सबमर्सिबल मोटर के जो वायर है इसमें कनेक्ट होंगे। तो कुछ इस प्रकार से कनेक्टर को खोलना है, और एलंकी से ये टाइट होता है। जो शक्ति कंपनी का कंट्रोलर है, इसमें इस प्रकार की एलंकी आपको साथ में मिलती है स्टार्टर के। तो ये जो VFD है इसके साथ में ये एलंकी आपको मिलती है, और इससे इस प्रकार से लूज करना है। और पहले हम जहाँ पर मोटर के कनेक्शन लिखा हुआ रहता है, नीचे स्टिकर लगा हुआ आपको मिल जाएगा, जहाँ पर मोटर का कनेक्शन लगा है, मोटर के लिए लगा है, तो उसमें मोटर का वायर जोड़ना है। ताकि हालांकि कनेक्टर दोनों एक जैसे हैं, उसका भी कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो देखिए इस कुछ इस प्रकार से ये मोटर के वायर हैं। 3 कोर की केबल वहाँ पर लगी रहती है। इसमें RYB का हिसाब होता है, यानी कि 3 फेज़ की मोटर लगी रहती है। तो इसमें भी RYB इस कनेक्टर पर लिखा हुआ है, जिसमें जो लिखा हुआ है उसी कलर का वायर इसमें कनेक्ट करना है। यदि 3 फेज़ की मोटर में आप उल्टा भी कनेक्शन कर देते हो तो मोटर इतना फर्क पड़ सकता है कि मोटर उल्टा चलेगी। तो आप VFD में थोड़ी सी चेंजिंग करके आप मोटर को दोबारा सही भी चला सकते हैं, और 2 फेज़ को चेंज करके भी आप राउंड बदल सकते हैं। तो 3 फेज़ में ये आपको आसानी रहती है। तो इसमें घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है। आप देखकर लगा दें, कनेक्टर पर लिखा रहता है RYB, जिसमें R लिखा है उसमें रेड वाला लगाना है, और B लिखा है उसमें ब्लू वाला, और Y लिखा है उसमें येलो कलर का वायर लगाना है। तो सिंपल यही आपको ध्यान में रखना है, मोटर आपकी बिल्कुल सही चलेगी, कोई भी कुछ भी चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो कुछ इस प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखा रहता है, और टर्मिनल के Y लिखा है, तो टर्मिनल के दोनों साइड लिखा रहता है। तो कन्फ्यूज़न होने की दिक्कत नहीं है कि कौन सा टर्मिनल Y का है। तो ये भी आपको आसानी रहेगी। और इसमें डबल मार्किंग रहती है, एक मार्किंग अलग भी रहती है जिसमें L, N और PE लिखा रहता है इन्हीं कनेक्टर पर, क्योंकि दोनों कनेक्टर एक जैसे हैं, और RYB भी लिखा रहता है। तो ये मोटर का कनेक्शन कर रहे हैं तो RYB वाला ध्यान में रखना है। और जब सोलर पैनल का उस कनेक्टर में कनेक्शन करेंगे तो उसमें आपको L, N और PE का ध्यान रखेंगे, उसमें उसको देखकर कनेक्शन करेंगे। कनेक्टर हालांकि आजकल, पहले कनेक्टर 2 ही आया करते थे, दोनों सीरीज, 2 स्ट्रक्चर की दोनों सीरीज बनकर आ जाती थी। यहाँ पर साथ में पैरेलल में कनेक्शन करके लगा दिया जाता था। लेकिन 2022 में कुछ हटके ये सीमा जो ड्राइव आता है ये अलग आ गया है, उसमें कुछ अलग ही प्रकार से कनेक्शन होता है, जो कि इससे पहले कभी इस प्रकार से कनेक्शन नहीं हुआ करता था। तो अभी आपको देखो अलग देखने को मिलेगा, कुछ इसी प्रकार का कनेक्टर उसमें लगा है। तो इसको यहाँ पर टाइट कर देना है। तो ये वाटरप्रूफ होता है, उसमें पानी वगैरह जाने की भी दिक्कत नहीं रहती है। तो कुछ इस प्रकार से टाइट हो जाता है, और टाइट होने के बाद में कुछ इस प्रकार से VFD के नीचे लग जाता है। तो हम आपको लगा कर दिखा देते हैं, और उस कनेक्टर का दूसरे वाले का कनेक्शन हम ड्राइंग के हिसाब से बता देते हैं, और मैनुअल में भी दिया रहता है, वो आप अच्छे से देख कर कर सकते हैं। साथ में आपको ड्राइंग निकलता है तो उसी में बता देते हैं। तो ये सेम लिखा हुआ है, तो हमें उसको कनेक्शन करके बताने की आवश्यकता नहीं होगी। इतने आप समझदार हैं, आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि ड्राइंग से हम बता देंगे। यदि आप फिर भी कमेंट करते नहीं समझ आता है तो दोबारा कनेक्शन करके भी हम आपको दिखा देंगे, आप कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो VFD लगा है ये हमारे खेत के अंदर ही लगा है, तो कभी भी कुछ भी दिक्कत हो तो आप जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये लगता है। देखिए सीधा आपको लगाना है, तो पिन में पिन मिलाकर, जहाँ पर ये सीधा ही लगेगा, उल्टा नहीं लग पाएगा, बिल्कुल सीधा ही अंदर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखकर आप आसानी से डाल सकते हैं, और इसको बस इस प्रकार से 2 राउंड घुमा देना है। तो ये आसानी से टाइट हो गया है, ये मोटर के वायर कनेक्ट होकर तैयार हो गए हैं। अब देखिए सोलर के वायर हम पहले से कनेक्ट कर रखे हैं, तो किस प्रकार से कर रखे हैं ये हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। तो देखिए पहले इसमें टाई लगाना ज़रूरी है, क्योंकि टाई नहीं लगाएंगे तो ये ऊपर की तरफ है तो पानी इसके अंदर जाने का खतरा रहता है। तो टाई से ये आसानी रहती है, ये हम यहाँ पर लगा देते हैं। जो सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम मिलता है उसके साथ में ये सब टोटल सामान आता है, और ये भी सब्सिडी पर ही लगा हुआ है।
तो देखिए कुछ इस प्रकार से इतना सामान आपको मिलता है, कुछ सामान कम भी मिल सकता है तो आपको लाना पड़ता है। तो देखिए अच्छा कनेक्शन करना है तो कुछ कुछ सामान आपको अलग से भी परचेज करना पड़ेगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर जो भी सामान आपको दिखाई दे रहा है ये सब कुछ सब्सिडी के अंदर ही ऐड है, सारा सामान कंपनी से आया है। तो देखिए इसके अंदर 2 वायर दूसरे वाले स्ट्रक्चर के हैं और 2 इस स्ट्रक्चर के हैं जो कि अंदर की तरफ डीबी बॉक्स में गए हैं। यह डीबी बॉक्स तो नॉर्मल साइज़ के अंदर कुछ नहीं है, हमने सिर्फ इसमें आइसोलेटर लगा रखे हैं। तो इसमें देखिए 2 पॉजिटिव वायर का कनेक्शन हुआ है 3 टर्मिनल वाले कनेक्टर में और 1 नेगेटिव वायर का कनेक्शन हुआ है। एक इस प्रकार से हुआ है कि यानी कि 2 नेगेटिव वायर 2 थे और पॉजिटिव वायर भी 2 थे दोनों स्ट्रक्चर के। देखिए यहाँ से 4 वायर अंदर गए हैं डीबी बॉक्स में और डीबी बॉक्स से हमें 3 ही वायर हमने बाहर निकाले हैं, 2 पॉजिटिव के और 1 नेगेटिव के। यह आपको ध्यान में रखना है, समझना है, आगे ये काम में आएगा, आपको मैं बताऊंगा। अभी धूप नहीं है तो यह यहाँ पर देखिए नो सिग्नल आ रहा है। तो देखिए उस स्ट्रक्चर के 2 वायर आए हैं और 2 वायर इस स्ट्रक्चर के आए हैं। उसका भी सीरीज में कनेक्शन हुआ है, इसका भी सीरीज में कनेक्शन हुआ है, सेम कनेक्शन हुआ है, 10-10 पैनल का कनेक्शन एक साथ हो गया है। देखिए इसका ये वाला 2 वायर आए हैं, ये एक येलो वायर है और एक ब्लैक वायर है जो कि यहाँ पर आए हैं, और उसका भी एक रेड है और एक ब्लैक है, वो उस पैनल स्ट्रक्चर से यहाँ पर आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ से हमने अंडरग्राउंड कर दिया है पाइप के अंदर डालकर वायर, ताकि बीच के अंदर ना आए। तो उसके बाद में देखिए यहाँ पर हम कनेक्शन करना सिखाते हैं और इस स्ट्रक्चर को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं धूप के अनुसार, और चारों ओर ये रोल भी होता है, घूमता है। तो देखिए यहाँ से हमने सारी केबलों को अंडरग्राउंड कर दिया है। उसके बाद में देखिए यहाँ से 4 वायर गए हैं और हमें बाहर चाहिए 3 वायर, यानी कि 4 का कनेक्शन होगा नहीं होगा, न ही 2 का कनेक्शन होगा, हमें सिर्फ 3 वायर चाहिए। तो देखिए यहाँ पर डीबी बॉक्स में कुछ पहले जो स्टार्टर आता था 2 वायर वाला, उसी हिसाब से लगाया हुआ था आइसोलेटर वगैरह। तो यहाँ पर एक हमने अलग से आइसोलेटर डाल दिया ताकि कभी सप्लाई ऑफ करनी पड़े तो यहाँ से हो सके। तो देखिए हमने 2 जो नेगेटिव वायर थे, एक इस स्ट्रक्चर का एक उस स्ट्रक्चर का, दोनों को एक साथ जॉइंट किया है और जॉइंट करके यहाँ से ये जो एमसीबी दिया रहता है उसके नीचे की साइड से एक सिंगल वायर निकाला है, यानी कि 2 नेगेटिव को एक साथ में किया है। ये आपको ध्यान रखना है, आगे समझाऊंगा तो काम आएगा। और 2 जो पॉजिटिव वायर है, एक उस स्ट्रक्चर का और एक इस स्ट्रक्चर का, दोनों को अलग अलग रखा है, सीधा आइसोलेटर और एमसीबी से नीचे की तरफ निकाल लिया है। तो 3 वायर टोटल हमारे पास हो गए, यानी कि ब्लैक वाला वायर एक बन गया है, यानी नेगेटिव का वायर हमारे पास एक बन गया है, दोनों को साथ कर लिया है। यानी कि एक इस स्ट्रक्चर का ब्लैक वायर और एक उस स्ट्रक्चर का ब्लैक वायर एक साथ किया है, यानी कि एक ही वायर नीचे लाए हैं। और रेड वायर यानी कि दोनों लाए हैं, एक इस स्ट्रक्चर का पॉजिटिव वायर है और एक उस स्ट्रक्चर का पॉजिटिव वायर है। तब हमारे पास 2 रेड वायर बन गए हैं और एक ब्लैक वायर बन गए हैं, और ये 4² mm के डीसी वायर हमने लिए हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से 2 रेड वायर हैं, यानी कि पॉजिटिव है दोनों, एक इस स्ट्रक्चर के हैं 10 पैनल के और एक उस स्ट्रक्चर के हैं। और ब्लैक वायर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी का पूरा जो नेगेटिव है वो एक साथ किया हुआ है, यानी कि उस 10 पैनल का नेगेटिव और इस 10 पैनल का नेगेटिव एक साथ कर दिया है जॉइंट, और फिर एक वायर यहाँ पर लेकर आ गए हैं। तो इस कनेक्टर में यही विशेष बात है, इस 2022 वाले जो VFD है कंट्रोलर है उसमें यही खास बात है। इसी कारण से हर कोई इसका कनेक्शन करने से घबराता है और समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से कनेक्शन करते हैं। तो ये हम आपको बताते हैं। तो ये हम आपको ड्राइंग भी दिखाएंगे जो कि इसके साथ में भी निकलता है। यदि आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, तो अब आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम टोटल आपको बता देंगे। तो ये ऑन ऑफ के स्विच होते हैं, मोटर ऑन होती है तो ये ग्रीन इंडिकेटर जलता है, और यदि कोई फॉल्ट होता है तो रेड इंडिकेटर जलता है। और नीचे वाले जो स्विच सेंसर उससे आप पैरामीटर वगैरह सेट कर सकते हैं, हालांकि इसमें सेट किया हुआ आता है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ड्राइंग से आप इसमें समझ लीजिए। देखिए 2 नेगेटिव वायर यानी कि PV1 यानी कि पहला जो स्ट्रक्चर है उसका, और PV2 यानी दूसरे स्ट्रक्चर का माइनस एक साथ किया है।
दोनों स्ट्रक्चर के ब्लैक वायर यानी कि माइनस वायर को एक साथ करने के बाद में कनेक्टर के अंदर जिस टर्मिनल पर एल लिखा है उसके अंदर आपको कनेक्ट करना है, ले जाकर दोनों वायर को एक साथ कर लेना है, एक वायर निकाल लेना है और उसमें एल लिखा है उसमें कनेक्ट कर देना है। उसके बाद में एक पैनल का जो पॉजिटिव वायर है वो ले जाकर आपको रेड वाला पीई के अंदर देना है और दूसरे वाले स्ट्रक्चर का वायर PV2 यानी कि PV2 का पॉजिटिव है वो जहाँ पर कनेक्टर के अंदर N लिखा है उसमें कनेक्ट कर देना है। तो ये आपको L, PE और N ये कनेक्टर के अंदर टर्मिनल में कनेक्शन करोगे वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कनेक्शन होता है। तो कनेक्शन करना आप सीख गए होंगे और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अगले वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।